ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा में वन पर्व, एपिसोड संख्या 84। अभी तक आपने सुना वनवास के दरमियान अर्जुन की तपस्या तथा दिव्यास्त्र की प्राप्ति। अब कथा आगे। आज की कथा होगी अर्जुन का स्वर्ग में नृत्य शिक्षा और अप्सरा उर्वशी के प्रति मातृभाव होना। आइए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर वहां उपस्थित हुआ। मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा, इंद्रनंदन, श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथ में सवार होकर शीघ्र ही चलिए। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं, तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विश्व देवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्म ऋषि, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद तथा हाहाहु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। इंद्र ने अपने प्रेम पूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया। अप्सराएं नाचने लगी। देवता और गंधर्वों ने उत्तम अर्ध से अर्जुन का सेवा सत्कार किया। वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करके अनंतर अर्जुन अपने वनवासी भाइयों के पास स्मरण करके स्वर्ग से मर्त्यलोक में आना चाहते थे, परंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में ही रुके रहे। इंद्र के मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने का और नाचने का अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्या में भी प्रवीण हो गए। देवराज इंद्र की आज्ञा से उर्वशी अर्जुन के पास पहुंची। उसने कहा, मेरा मन आप पर लग गया है, मैं काम के वश में हूं। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन बोले, हरे हरे, निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। उर्वशी ने कहा, वीर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए। मैं काम वेग से जल रही हूं, आप मेरा दुख मिटाइए। अर्जुन ने कहा, देवी मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूं, दिशा और विदिशाएं अपने अधिदेवताओं के साथ मेरी बात सुन लें। जैसे कुंती, माद्री और इंद्र पत्नी सची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पुरुवंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। तुम माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूं। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने भौं टेढ़ी करके अर्जुन को शाप दिया, अर्जुन मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूं, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो। इसलिए जाओ, तुम स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन, उर्वशी ने तुम्हें जो श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे, उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर यह श्राप भोगोगे। फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।